भाजपा ने क्या किया, इसका एकदम विपरीत किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, देश की सारी संपत्ति अपने अरबपति मित्रों को दे दी, लाखों करोड़ों के इनके कर्ज माफ कर लिए। जब किसानों को के कर्ज को माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफ करने का काम 24 घंटों के अंदर अंदर किया। इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री जी अपने लिए दो हवाई जहाज खरीदते हैं, 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज अपने लिए। सुन लीजिए, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाते हैं, जबकि एक अच्छा खासा संसद हमारे देश में है। 27,000 करोड़ का एक यशोभूमि नया बड़ा हॉल बनता है, 27,000 करोड़ का। और जब ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात होती है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, यहां खड़े हैं, जब आपके पेंशन की बात होती है तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो अपनी शान बढ़ाने के लिए, अपनी आन बान शान बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए पैसा है, अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, अपनी देश की संपत्ति को अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप सकते हैं, लेकिन आपका पेंशन नहीं दे सकते जो आपकी मांग है। आज छत्तीसगढ़ की सरकार आपको पुराना पेंशन दे रही है, क्योंकि जब नियत सही होती है तो जो जनता के लिए अच्छा होता है वो सरकार करती है। देश का किसान आज मात्र 27 रुपए एक दिन में कमाता है। सुन लीजिए, आप यहां किसान बैठे हैं, यहां आपकी सरकार आपकी सहायता करती है, बिजली पानी सुविधाएं आपको मिलती हैं। देश भर में किसानों को मजबूत करने के बजाय किसानों की कमर तोड़ी गई है। आज देश भर में किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। और अडानी जी, जिसका जिक्र आपने किया, बड़े बड़े उद्योगपति कितना कमाते हैं बताओ? 1600 करोड़ रुपए एक दिन में एक आदमी कमा रहा है। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में वो कमा रहा है। 27 रुपए आप कमा रहे हैं। आपकी संपत्ति उसको दी जाती है, जब आपका नंबर आता है तो कहते हैं पैसा नहीं है। ये सरकार चल रही है इस देश में। आप क्या अपने प्रदेश में भी ऐसी सरकार चाहते हैं? क्या आप अपने प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री को लाएंगे जो सबसे पहले अपने लिए सारी संपत्ति बटोरने का काम करेगा और आपके हाथों में कुछ नहीं देगा? भाजपा की सरकारें जो हैं अमीरों के लिए चलती हैं, इसमें गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई सोच नहीं है। चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आप जाति जनगणना की बात करें, मौन हो जाते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं।